नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे एनडीए के अंदर से ही सम्राट की घेराबंदी की कोशिशें शुरू हो गई है। बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स का सीधे सीधे मतलब है मंत्रिपरिषद के एक मंत्री के द्वारा सम्राट के फैसले पर सार्वजनिक तौर पर सवाल खड़ा करना। बात सवाल खड़े करने का नहीं है, बात है कि इस सवाल खड़े करने के सहारे मंत्री ने सीधे सीधे तौर पर सम्राट को चुनौती ही नहीं दी है। सम्राट मुख्यमंत्री हैं, इस बात को लेकर चुनौती उसने दे दी है क्योंकि मंत्रिपरिषद ने सरकार निहित है और सरकार का फैसला न्यायिक जांच का है, सरकार का फैसला एफआईआर दर्ज करने का है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके बाद की स्थिति में सरकार पूरी तौर पर मुख्यमंत्री के साथ खड़ी दिखी, लेकिन आज अशोक चौधरी भरत तिवारी के परिजन से मुलाकात कर जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है, परिवार माँ पिता से मुलाकात के दौरान, फिर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं, वह सीधे सीधे तौर पे उस मंत्री का अपने कैबिनेट के सुप्रीमो मुख्यमंत्री को चुनौती है। तो क्या अशोक चौधरी को सम्राट बर्खास्त करेंगे क्या? क्योंकि सीधे सीधे तौर पर इस तरीके की बयानबाजी का मतलब ही है कि मंत्री को अपने पद पर बने रहने का नैतिक जिम्मेवारी खो चुके। नैतिक जिम्मेवारी इसलिए कह रहे हैं कि आप जिस कैबिनेट के मंत्री हैं उस कैबिनेट के सुप्रीमो के खिलाफ या सुप्रीमो के लिए गए फैसले के विपरीत आप स्टैंड ले रहे हैं। इस बीच सम्राट चौधरी की पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात होती है। हालांकि उस मुलाकात का कोई मतलब नहीं है, न नीतीश कुमार उस मनः स्थिति में है और ना ही नीतीश कुमार कुछ करने की स्थिति में। लेकिन एक सिंबॉलिक तरीके से सम्राट काफी लंबे अरसे बाद मुलाकात करके कुछ तो कुछ संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि ये जो तस्वीर है ना, जरा इस तस्वीर को देखिए। नीतीश कुमार पीठ पर हाथ डाल थपथपा रहे हैं। यह तस्वीर सम्राट चौधरी अपने पेज पर सार्वजनिक करके कुछ तो संकेत दिया ही है ना। लेकिन आज भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात के दौरान माँ पिताजी से बातचीत और मीडिया से बातचीत के दौरान अशोक चौधरी ने कहा क्या है, पहले जरा ये सुन लीजिए, क्योंकि उनके इसी बयान के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय या मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले लोग पूरी तरह उस पर असहज हैं। जरा सुनिए क्या हुआ। ठीक है, हम चिंता नहीं करें। देखिए इनको भी मारा गया है। देखिए ये लाठीचार्ज में अभी तक दाग पड़ा चेहरा में। ये सब क्या चीज का दाग है? ये दिखा दीजिए फोटो जो मारा था उनको भी दिखा दीजिए। वो जात रही सर तो बचावे खातिर तो हमनी के ढुके ना दिहल लो घटना स्थल पर। हां, घटना कहाँ हुआ था? जटानी पर। अच्छा, वो जो लाठी चार्ज करा था डीएसपी आदेश दे देना मरवा सर लाठी चार्ज कर रही का का हम लोग करना मार की बात माँ बचाने जा रही है और कई डंका से बुजुर्ग सोचना चाहिए कैसे मार बुजुर्ग बीमार कई कैसे डंका से माँ तो गिर गई, बच्चा को देख कर चाह रही कैसे बचा ले बच्चा को देखिए कैसे दोला नंबर ये कैसे मारा। नहीं तो घटना के बाद का वीडियो है ना। आदमी को मारने नहीं, ये लोग रास्ते में रोक दिया था लोग और वहाँ पे लाठीचार्ज किया था वहीं पे। घटना जहाँ हो रहा था वहाँ से 5 मीटर दूरी पे इन लोग को रोक दिया था। वहीं पे लोग लाठीचार्ज कर दिया। लेडीज लोग और वहाँ पे जो जेंट्स कांस्टेबल था लोग वो लोग लाठीचार्ज किया था।
जान ही नहीं दिया, फ्रंट पे इन लोग को जाने ही नहीं दिया लोग। इन लोग के सामने मार दिया। हाँ, सामने गोली चलाई गई। आज विटनेस है लोग। चिल्लाते रह गए। आप आज विटनेस हैं। अच्छा, वो उनके ऊपर जो आप लोग को रोक दिया इधर, हाँ घेर दिया आप लोग को, और वो कहाँ आगे था? हाँ गोली चलाई कंधा पे हाथ रख करके। डीएसपी साहब मारे। नहीं तो ये भी गोली चलाया था? नहीं, सिलेंडर वो दे दिए थे। नहीं तो ये हथियार कोई कहता है कि ये हथियार जो है वो नकली हथियार था, इसका मतलब डराने वाला हथियार था। हैं? ये देखिए सर, हाँ? ये देखिए। कोई लोग कहता है कि उसका जो हथियार था, देखिए गोली मारा। एक गोली जो है पेट में मारा गया है, ये हाइड्रोसिल होते हुए पेट में निकला है। स्पोर्ट में अभी एसडीएम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 1400 करोड़ रुपया आया था, जो उनकी मां ने बताया। मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करूंगा। और उस विस्थापितों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे और उनके पास बहुत सी जानकारी थी। बार बार जो यहाँ के एसडीएम है, और अभयानंद जी ने भी इस बात की जिक्र की है, जो हमने देखा कि एसडीएम वहां पर क्या कर रहे थे। जब अब भरत तिवारी के साथ इनकाउंटर हो रहा था, तो व्हाट वाज एसडीएम डूइंग देयर, व्हाट वाज हिज रोल एंड व्हाई ही वाज प्रेजेंट, ये सब पता करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यायिक जो हमारे बने हैं, जो न्यायिक जिनके अध्यक्ष में जांच आई, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी मिलेंगे, और पूरी बात से हम जो भी हमारे पटना में इस संबंध में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पदाधिकारी, सबको हम इस चीज से अवगत कराएंगे। सर, सम्राट चौधरी की सरकार में न्याय मिल पाएगा कि नहीं? भरत तिवारी को न्याय मिल पाएगा कि नहीं? देखिए, अगर न्याय नहीं मिल पाता, अभी हम बिलौटी क्षेत्र से आ रहे हैं तो वहाँ पर अभी न्याय अगर नहीं मिलता और न्याय की इच्छा नहीं होती, तो न्यायिक जांच क्यों होती? किसी आईजी से भी जांच करा सकते थे, किससे डीजी से भी जांच करा सकते हैं। जहां तक आप लोगों का प्रश्न है कि गिरफ्तारी कब होगी, ये राजतंत्र नहीं है ना कि आज मुंडी जिसका कटा, ये ईरान का शासन है कि जिसका मुंडी कटा वहीं हाथ काट दो। ये तो न्यायिक व्यवस्था है ना। आपको याद होगा कि आपका क्या नाम है, हमारे जो टेररिस्ट आए थे, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था बॉम्बे में, याद है ना कसाब का, कितना लंबा प्रोसेस चला था उसका भी। कसाब, जबकि उसको फांसी की सजा हुई, फिर भी कितना लंबा प्रोसेस चला। तो देयर इज अ जुडिशियल सिस्टम वर्किंग इन दिस कंट्री, लेट दैट सिस्टम वर्क आउट, बट आई विल मेक इट श्योर, आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि न्याय मिलेगा और इनके माता पिता को जो आंसू है वो जस्टिस मिले। मैं मानता हूं, मैं पहले भी कहा हूं कि पुलिस ने यहाँ पर ओवर एक्ट किया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी उस काम को उन्होंने किया। तो ठीक है, ओवरऑल वील सी कैसे इनको न्याय मिले। तो आपने सुना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे तौर पर है कि एक गठबंधन का साथी, जदयू का एक मंत्री, सम्राट चौधरी का इनकाउंटर को लेकर जो नीतिगत निर्णय है या फैसला है, उसके खिलाफ है। इतना ही नहीं, गठबंधन का एक और मजबूत साथी, जिसके नेता चिराग पासवान है, केंद्र में एनडीए की सरकार में वो मंत्री है, वो भी कुछ इसी तरीके के बयान आकर देकर चले गए। इस दो बयान का मतलब क्या है? चिराग तो दिल्ली चले गए और चिराग प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के साथ कलीग हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के कलीग तो अशोक चौधरी हैं। और अशोक चौधरी ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है, मतलब ऑल इज नॉट वेल कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के पास दो ही विकल्प, या तो खुद वो अपना पद छोड़े, गठबंधन को लेकर जो चीजें चल रही हैं उसमें वो करे फैसले ले, या फिर बर्खास्त कर दे। क्योंकि जदयू की तरफ से इस तरीके की चीजें नहीं आई हैं सामने। यह सीधे सीधे तौर पर अशोक चौधरी का व्यक्तिगत हमला सम्राट पर है, व्यक्तिगत हमला। लेकिन कौन इसके पीछे है, यह समझने की जरूरत है। और समझ ही रहे होंगे कि बीजेपी के लोग ही इनके पीछे हैं, नहीं तो फिर अशोक चौधरी को इतनी दूर तक जाने की कोई वजह नहीं रही है। ये कहना कि विभाग में तबादले
को लेकर जो सहमति सेक्रेटरी और मंत्री में बननी चाहिए थी वो सहमति नहीं बना, अनुकूल तबादला नहीं हुआ, कई तरह की चीज़ें आ रही हैं। अरे जिस विभाग के अभी वो मंत्री हैं उस विभाग में इस तरीके की चीज़ें अब है ही नहीं, सब कुछ अपने तरीके से सेटल है। कहाँ किसकी कितनी हिस्सेदारी है वो तय है। एसडीओ साहब से लेके मतलब जन वितरण प्रणाली में एसडीओ, सिविल एसडीओ में ये एसडीएम जिसको कहते हैं वो मुख्य करता धरता था, वहाँ से लेके ऊपर तक सिस्टम में सब कुछ चलता है। माल ढुआई से लेके मतलब जहाँ से रैक पॉइंट से लेके गोदाम तक कौन सा ट्रक जाता है, किसका ट्रक जाता है, कौन इसका ठेकेदार है, वो सब कुछ सेटल है। इसलिए वो बात नहीं है, बात पॉलिटिकल है। और जो पॉलिटिकल बात जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, बिसात दिल्ली में बिछी है सम्राट के घेराबंदी की, और उस घेराबंदी के पीछे केंद्र से लेके राज्य तक कई ऐसे मंत्री हैं जो सम्राट से असहज हैं, जो सम्राट को नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने। वो सारे के सारे लोग सम्राट की घेराबंदी भरत के सहारे ही करना चाहती है। अब नीतीश से मुलाकात के बाद सिंबॉलिक तरीके से अशोक चौधरी पर क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई या फिर सम्राट चौधरी अशोक चौधरी के बयानबाजी करने से रोक नहीं पाए, तब तो सम्राट चौधरी को सरकार चलाना काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि अपने ही सहयोगियों के द्वारा, अपने ही कलीग मंत्रियों के द्वारा अगर इस तरीके का सवाल खड़े किए जाएंगे तो अभी तो भरत तिवारी है। आने वाले समय में कई ऐसे निर्णय होंगे जिस निर्णय पर सार्वजनिक तौर पर अगर इस तरीके से बयानबाजी होगी तो फिर मुख्यमंत्री का तो इकबाल ही खत्म होगा ना। तो ये भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात और फिर बयानबाजी संकेत है सम्राट का इकबाल खतरे में है।